जी पेश करता हूँ। और सभी धार्मिक, सभी जात पात से उठकर सभी लोगों ने ये जो कोऑपरेट किया, प्रशासन ने भी कोऑपरेट किया, जो नमाज बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में पढ़ा गया, मैं इसके लिए भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। खास करके आप मीडिया कर्मियों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग सारी बातें जनता तक पहुँचाते हैं, आम जन तक पहुँचता है। जी। तो दरोगा खान जी, एक जो है खबर मीडिया में काफी वायरल हुआ था कि दिल्ली में जो हिंसा हुआ था, दंगा हुआ था, वहां आप सिवान से पहुंच करके राजधानी तक पहुंचने का आपने काम किया और वहां की जो स्थिति थी काफी, हम कह सकते हैं कि भयावह स्थिति थी और वहां कोई जाने से परहेज कर रहा था। लेकिन उस हिंसा वाले जगह पर जहां पर काफी हंगामा और बवाल हो रहा था, वहां आप पहुंच गए और वहां जो अत्याचार हो रहा था या जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ आपने आवाज उठाने का काम किया, प्रशासन से आपने बात भी किया था। तो इसके बारे में बताएं कि आप वहां कैसे पहुंच गए। देखिए, वहाँ हम लोग एक प्रोग्राम बनाए और बहुत जल्द हम लोग वहाँ निकले दिल्ली, जाके जामा मस्जिद के जगह पे एक होटल में हम लोग रुके रात में। सुबह में हम लोगों ने वहाँ से कुछ अपने साथियों से बात करके, बहुत पहले से हमारी वहाँ दोस्ती रही है लोगों से, तो गाड़ी उड़ी लेकर हम लोग वहाँ निकले और जो एक मैसेज आ रहा था कि वहाँ के हिंदू मुस्लिम एक हैं और वहाँ प्रशासन द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा वहाँ हिंसा भड़काने की साजिश चल रही है, तो हम इससे बड़ा उत्साहित हुए और न्यूज़ देखकर भी मैंने आपके चैनलों के माध्यम से बड़ा उत्साहित हुए कि हम जैसे लोगों को वहाँ जलना चाहिए। जहाँ एक देश का मैसेज जा रहा है, वहाँ के हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं दंगा, लेकिन फिर भी वहाँ दंगा लोग कराने की तट पर है। तो हम गए वहाँ और जाने के बाद हमने यही सच्चाई पाया जो मीडिया वालों ने चलाया था, मैं यही सच्चाई पाया वहाँ हिंदू मुस्लिम एकदम बिल्कुल एक चट्टान की तरह खड़े रहे। प्रशासन लाख कोशिश करती रही, दिल्ली पुलिस लाख कोशिश करती रही कि यहाँ दंगा भड़क जाए, लेकिन वहाँ के आवाम जो हिंदू मुस्लिम थे, जो मंदिर और मस्जिद के रखवाले थे, जो धर्म गुरु थे, वे एकदम एक चट्टान के तरह अपने भाई से भाई समझकर एक दूसरे को कंधा से कंधा लगाकर गले से गले लगकर थे। मैंने देखा भी और मैं जाने के बाद वहाँ डीसीपी से भी हमारी हॉट टॉक हुआ, हमने बात भी किया डीसीपी से और वहाँ मैंने कहा कि आप पानी की व्यवस्था नहीं किए, दूध की व्यवस्था नहीं है, बिस्किट की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, आप ऐसे कमले के लोगों को मारना चाहते हैं अगर दंगा नहीं हुई तो डीसीपी ने कहा कि नहीं, इस पर हमारी आज मीटिंग हुई है और सारा सब सुविधा दिया जाएगा और छूट देने की काम किया जा रहा है, आज शाम तक हो सकता है कि छूट दे। तो ये सब चीज़ें तो समाज में रहना है, तो हम आपको भी कहेंगे, सबको कहेंगे कि ऐसी बात हो तो आप निकले। ये मुट्ठी भर लोगों से जो आज देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में अनाप शनाप जो बातें निकल रही हैं, एक दूसरे के लोग गाली गलौज कर रहा है, वो चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो या किसी धर्म के लोग हो, ये हमारे देश के लिए अच्छे लोग नहीं है, चाहे जो भी हो। बिल्कुल। देखिए, तो मैं बतलाना चाहूंगा कि यही दरोगा खान है जो समाज में अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जाने जाते हैं। जब किसी गरीबों, शोषितों और कमजोर लोगों पर अत्याचार होता है तो इन्होंने हमेशा गरीबों, मजदूरों और कमजोर तबके के लोगों का सहारा बनने का काम किया है। यही वजह है कि प्रशासन ने इनके ऊपर कई बार जो है कानूनी शिकंजा भी कसा, लेकिन इनके हिम्मत और हौसला में कोई कमी नहीं आई। और बतलाते चलें कि इनके जो पूर्वज हैं दरोगा खान के, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों का जमाना था और जब अंग्रेज अत्याचार करते थे, उस समय इनके पूर्वज लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े। और यही वजह है कि दरोगा खान का जो व्यक्तित्व है और इनका जो विचारधारा है, इसमें गरीब, कमजोर और मजबूर लोगों को आवाज मिलता है, तो इसीलिए इस तरह के लोग जो है इनको काफी पसंद करते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जो है सिवान के सियासत पर सभी का निगाह टिका हुआ है कि हिना साहब क्या कुछ फैसला लेने वाली है, और आप जो है उनके काफी करीबी हैं। कई बैठकों में, कई मीटिंग में हम लोगों ने देखा है कि आप वहाँ शामिल रहते हैं और सुख दुख में भी शामिल रहते हैं, तो आप उनको करीब से, नजदीक से जानते हैं। क्या फैसला होने वाला है, कुछ बतला सकते हैं? देखिए, हिना साहब के जो दुख दर्द है हम लोग बांट नहीं सकते हैं, और शहाबुद्दीन साहब का जो साथ जो हुआ नाइंसाफ़ी, उस नाइंसाफ़ी के लिए हम लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग कदम से कदम मिलाकर मैडम के साथ चलेंगे, चाहे उसके लिए जान देना पड़े या पसीना बहाना पड़े या प्रशासन से जूझना पड़े या आंधी तूफान आए, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैडम जैसे जो फैसला लेंगी
हम पूरे कमले के लोग उनके साथ संकल्पित हैं कि हम उनके साथ हैं। चाहे पार्टी की जहाँ तक बात है आरजेडी की, तो आरजेडी न हम लोगों ने छोड़ा है, न हमने किसी पार्टी को अपनाया है। हम लोग अभी न्यूट्रल है। मैडम ने बोली है कि हम लोग न्यूट्रल है, किसी पार्टी में नहीं है, तो हम लोग अभी किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है, किसी दल को हम लोग बुरा भला कहने का हक भी नहीं है। मैडम जिस रास्ते पे चलेंगी वो मुझे लगता है कि सिवान वालों के लिए, बिहार वालों के लिए बड़ी अच्छा रास्ता होगा। और मैं यही चाहूँ बिहार वालों से और सिवान वालों से मैं ये अपील कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप मैडम का साथ दें और मैडम के साथ रहें। आने वाला वक्त जो होगा बड़ी अच्छी वक्त होने वाली है। बिहार में एक बदलाव होगा, नया कमले की समीकरण होगा, जिसका कमला नेतृत्व बेहतरीन तरीका से हमारी मैडम करेंगी। ओसामा साहब उसका हीरो होंगे युवाओं का। मैं इसको भली भांति मैं जानता हूं और उसे कोई डगमगा नहीं सकता है कि वो भी परिवार किसी से अडिग नहीं है। आपने शहाबुद्दीन साहब का कुर्बानी देखा है कि आरजेडी के लिए उन्होंने अपना हंसते हंसते, चलते चलते, जेलों के सलाखों के पीछे, बाहर प्रशासनों के द्वारा उनको प्री प्लान के तहत प्रशासनों से मरवा देने का प्रोग्राम, ये सारा चीज धराशायी होते थे और कहते थे गरीब के साथ खड़े हो जाते थे तो गरीब का भी साथ देते थे, जनता के साथ खड़े थे तो जनता के साथ देते थे। जो विकास का जो दरिया बहा है इस जिला में जो विकास का दरिया बहा है, मुझे नहीं लगता है कि आखिरी वक्त तक कोई उसको उस तरह का कोई विकास करके दिखाए। मैंने कई मरतबा बोला है कि 3 मरतबा लोग सांसद रहे हैं, 3 मरतबा हमारी मैडम हारी हैं और 3 मरतबा सांसद बनाया गया है उनको किसी तरह से गुमराह करके कि इनको न जिताओ, उनको जिताओ, उनको न जिताओ, उनको जिताओ। एक बात बता दीजिए, जनता से भी आप सवाल कीजिए, यहाँ के सांसद से भी सवाल कीजिए कि क्या इन्होंने एक ऐसा कोई शिलान्यास किया है जो जनता के बीच में दिखता हो? क्या ऐसा इन्होंने किया है कि 10 टाली माटी कहीं गिराया हो जो जनता के दिखता हो? आपने ये भी देखा कि अच्छे अच्छे कमल के पुलों को सिवान में ध्वस्त करके 2 हिस्से में बांट दिया गया आज जिला को। आप ये भी देख रहे हैं, यहाँ सांसद है, ऐसा तो नहीं है कि सांसद नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये तो चीज है कि अब जात पात में बांट दीजिए, धर्म में बांट दीजिए। तो हमारी सिवान के तो जनता इससे भाई अलग रही है। मैं सिवान की जनता से अपील करता हूँ कि मेरी मैडम जब निकले तो आप उनके साथ हो, उनके कदम से कदम चले। आपके वो दुख में है, सुख में है, हर जगह है। भले वो अपना दुख झेल रही है, वैसा दुख कोई नहीं झेल सकता है जो उन्होंने झेला है। उसके बावजूद आपके बीच आती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, आपके दुख दर्द को सहती हैं, सुनती हैं और उस लायक जो काम होता है आपके लिए वो आगे बढ़ती रहती है। बिल्कुल। चलिए अंतिम सवाल आपसे दरोगा खान जी कि राज्यसभा हिना साहब को न भेजने का जो फैसला रहा, इसी फैसला के बाद इस तरह का बवाल हंगामा हो रहा है। अगर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर हिना साहब को राज्यसभा भेज दिया जाता तो आपको लगता है कि इस तरह का हंगामा या बवाल या उनके जो चाहने वाले समर्थक हैं इस तरह का बवाल या हंगामा नहीं करते? देखिए, राज्यसभा के लिए कोई हंगामा नहीं है, कोई पद के लिए हंगामा नहीं है। हमारी मैडम से हमारी बात हुई है, होती रहती है। ये पद की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात है। आपने कभी तो आकर बढ़िया से बैठकर बात नहीं किया, कभी आकर उनका दुख दर्द नहीं पूछा, कभी इस तरह से नहीं आए कि हमारे बीच हमारे जो संस्थापक रहे हैं आरजेडी का वो हमारे बीच नहीं है शहाबुद्दीन साहब। आकर 2 घंटा आप ऐसे नहीं बैठे। शादी में आना, मरने में आना, ये तो स्वाभाविक चीज है कि एक दूसरे से जिसको लगाव है वो जाता है। मैं इसको नहीं मानता कि तेजस्वी और तेज प्रताप यहाँ आ गए तो उनके लिए आ गए, नहीं। वो तो शादी में आए, मरने में आए, दुख में आए। ऐसे को भी आकर उन लोगों ने नहीं बात किया हमारे मैडम से, हमारे ओसामा साहब से कि बाबू मैडम हम लोग आपके साथ हैं, हम लोगों के साथ बड़ा दुख हुआ, हम एक साथ रहें, एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैडम को किसी चीज की लालच है कि हम राज्यसभा जाएंगे। अगर राज्यसभा जाना हो तो कभी भी चली जा सकती हैं, उसके लिए कोई उनको रोक नहीं सकता है और ना उनको किसी चीज की कमी है कि जिसकी वजह से वो ना जाए। ये बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन पार्टी के प्रति ईमानदारी रहने का नतीजा कि आज तक उनके साथ बैठकर कोई बढ़िया से बात नहीं किया। आप बैठ के मतलब पटना में, दिल्ली में आपका मतलब राजनीति करते हो, आपसे राजनीति होने वाली है। अगर मैडम निकल गई आज पार्टी से तो तेजस्वी जी आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा, आप कहीं नहीं दिखेंगे। याद रख लीजिएगा, मैंने 12 यह बात बोला है कि आप बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं।
राज्यसभा जाना नहीं जाना, एमएलसी बनना नहीं बनना, ये बात मैडम के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके लिए उन्होंने खफा नहीं है। हमारी इंसाफ की बात है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हमारे पार्टी के लोग हमसे बढ़िया से बात नहीं कर रहा है, हमको बलगला रहा है। तो ये और जनता क्या नाम है, उनके चाहने वाले जो हैं, उनके कार्यकर्ता जो है हमारे मैडम का, असाबुद्दीन साहब का, इस बात से नाराज है कि लोगों ने ये आप देखा होगा, कोई कह रहा है कि हम जा रहे हैं लालू जी से बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम जा रहे हैं लालू जी से बात करने, कई मर्तबा लोग गए लालू जी से बात करने, आकर किसी ने ये जनता के बीच, आवाम के बीच या आपके मीडिया के बीच नहीं कहा कि हम लोगों ने इस तरह की बात की है कि मैडम राज्यसभा जाने वाली है, उनको भेजा जाए नहीं भेजा जाए। ये गुमराहियत भी बड़ी लोगों के अंदर एक उबाल मार दिया, जनता के अंदर मोबाल मार दिया, उनके चाहने वालों को नापसंदीदा गुजरा कि ये लोग बता भी नहीं रहे हैं कि आपने लालू जी से बात किया नहीं किया, तेजस्वी से बात किया नहीं किया। हम यहाँ आकर आप बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, हम लोग जा रहे हैं पटना। अब पता चला कि आप गए आए, किसके लिए बात किए, क्या बात किए। आपको आकर जनता के बीच में सफाई देना चाहिए, इसलिए हम लोग नाराज है कि आपने उसका सफाई भी नहीं दिया। यानी कि जो एमएलसी हैं या यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, उन लोगों ने सिर्फ जो है आश्वासन दिया, हकीकत में ऐसा उन्होंने कोई आवाज उठाया नहीं, पार्टी आला कमान के सामने कोई प्रस्ताव रखा नहीं, यानी एक तरह से दिग्भ्रमित किया गया। यही वजह है कि यह जो है कहीं ना कहीं राज्यसभा का जो मामला है वो जो है वो सफल नहीं हो पाया आपके कहने के मुताबिक। देखिए, राज्यसभा मैं फिर कह रहा हूँ कि मैडम के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको यहाँ जिताई मैडम, आपने वादा करके जा रहे हैं कि जा रहे हैं मैडम, आपको हम लोग भेज देते हैं राज्यसभा, आपको हम लोग भेज देते हैं राज्यसभा, आप राज्यसभा जाइए। मैडम तो नहीं कह रही है कि मत भेजिए, मैडम नहीं कह रही है कि हमको भेज दीजिए। आप अपने से आवाज उठा रहे हैं अपने फायदे के लिए। जब साबुद्दीन साहब जेल में थे तो आप आवाज उठा रहे थे कि हमको जिता दो, हम साबुद्दीन साहब को बाहर निकालेंगे, हम जिता रहे हैं आपको। आज आप मैडम को कमला गुमराह कर रहे हैं जब साबुद्दीन साहब नहीं है कि मैडम आपको राज्यसभा भेज देंगे, एमएलसी बना देंगे, मंत्री बना देंगे। आपकी बस की बात नहीं है। जिस दिन चाह देंगी मैडम उस दिन सब कुछ बन जाएंगी और सिवान की जनता उनके साथ है। मैं इसलिए सिवान की जनता कह रहा हूं कि आप मैडम का साथ दीजिए, ईमानदारी से दीजिए और दिखा दीजिए कि ईमानदारी क्या होता है, सच्चाई क्या होता है, इंसाफ कैसे मिलता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।